कार्ल हुबर स्कूल नोएडा सेक्टर 62 में व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के द्वारा मेमोरी जम्बोरी नेशनल एडिशन 2025 के कार्निवल फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में 6 तरह की मेमोरी एक्सरसाइज प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मेमोरी एक्सरसाइज की पहली प्रतियोगिता रैंडम वर्ड मेमोराइजेशन का रखा गया, दूसरी मेमोरी एक्सरसाइज इमेज मेमोराइजेशन का रखा गया, तीसरी मेमोरी एक्सरसाइज डेट्स मेमोराइजेशन का रखा गया, चौथी मेमोरी एक्सरसाइज बाइनरी डिजिट्स मेमोराइजेशन का रखा गया, पांचवी मेमोरी एक्सरसाइज नंबर मेमोराइजेशन का रखा गया और छठी मेमोरी एक्सरसाइज स्पीड कार्ड का रखा गया। इन सभी मेमोरी एक्सरसाइज प्रतियोगिता में अलग अलग ग्रुप कैटेगरी में बच्चे, बूढ़े और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अलग अलग ग्रुप में विजेता भी हुए। प्रथम श्रेणी 10 साल तक के यंग बर्ड्स ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम स्थान प्रणवी गुप्ता, दूसरा स्थान युवान जैन और तीसरा स्थान दिव्यांश मिश्रा ने हासिल किया। दूसरी श्रेणी में 14 साल तक के जूनियर जेम्स ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार चार्विक गोयल, दूसरा पुरस्कार एरिक बनार्ड मूर्ति और तीसरा पुरस्कार गोयल जैन को दिया गया। तीसरी श्रेणी में 18 साल तक के जूनियर चैंप्स ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार आराध्या गोयल, दूसरा पुरस्कार सौमिल जैसल और तीसरा पुरस्कार ऋषित अरोड़ा को दिया गया। चौथी श्रेणी में 18 वर्ष से ऊपर एडल्ट्स कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार योगेश्वरन टीपी, द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर मुथु प्रभा पालसामी और तीसरा पुरस्कार बिन्नी को दिया गया। पांचवी श्रेणी में 60 साल से अधिक सीनियर स्टार्स प्रतियोगिता में पहले स्थान पर लीनस विलियम और दूसरे स्थान पर गीता गर्ग रही। ऑल ओवर सभी प्रतियोगिता में टॉप करने वाले प्रथम विजेता योगेश्वरन टीपी को व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के द्वारा ट्रॉफी गिफ्ट और 25,000 का चेक दिया गया। ऑल ओवर चैंपियन में दूसरे स्थान पर डॉक्टर मुथु प्रभा पालसामी को व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के द्वारा ट्रॉफी गिफ्ट के साथ 15,000 का चेक देकर सम्मानित किया गया और ऑल ओवर चैंपियन में तीसरे स्थान पाने वाली आराध्या गोयल को व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के द्वारा ट्रॉफी गिफ्ट के साथ 10,000 का चेक प्रदान किया गया। व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के द्वारा मेमोरी जम्बोरी कार्निवल फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर अकादमिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS और सलीम अहमद, ऑफिशिएटिंग हेड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रिटायर्ड कर्नल प्रेम प्रकाश, ट्रेनर रिसोर्सेज पर्सनल CBSE उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, चेयरपर्सन कार्ल हुबर स्कूल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्रिंसिपल कार्ल हुबर स्कूल नोएडा उपस्थित हुई। व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी की ओर से मेमोरी जम्बोरी नेशनल एडिशन 2025 कार्निवल फेस्टिवल को सफल बनाने में अकादमी की कोच शशि तिवारी, सोनम गर्ग, शैफी जैन, क्षमा, नील आमुख लोगों का मुख्य महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में आए हुए सभी प्रतिभागियों और अतिथियों का व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी की डायरेक्टर मोनिका थॉम्स ने दिल से आभार प्रकट किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद किया। मेमोरी जम्बोरी नेशनल एडिशन का ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसमें ऑल ओवर द कंट्री से लोग आए थे। साउथ से, बैंगलोर से लोग आए थे, पानीपत से लोग आए थे, दिल्ली NCR से तो थे ही, कुछ बच्चे महाराष्ट्र से भी थे और कुछ बच्चे जो आने चाहते थे वो समहाउ ट्रेन या किसी वजह से नहीं आ पाए। बट द पॉइंट इज कि इतने जगह से लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया। इट वाज अ रियल नेशनल लेवल चैंपियनशिप। बहुत अच्छा लगा इसको ऑर्गेनाइज करने में और हमारे जो चैंपियन है ही इज फ्रॉम बैंगलोर। अमेजिंग परफॉर्मेंस शोन बाय देम। सारे बच्चों ने हर कैटेगरी में अमेजिंग परफॉर्मेंस शो किया है। मतलब वी लुक अप टू क्रिएटिंग मोर सच पीपल लाइक दिस इन एवरी कैटेगरी इन एवरी एज ग्रुप एंड या इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें कहां से कितने कौन से क्या नाम है यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई गई बच्चों को? तो क्योंकि ये मेमोरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इसमें हम लोग सब कुछ ब्रेन एंड मेमोरी के ऊपर कंपटीशन करते हैं। स्मरण शक्ति किसकी रिमेंबर करने की स्मरण शक्ति बहुत स्ट्रांग है। जैसे वर्ड्स, कौन कितने वर्ड्स मेमोराइज कर सकता है, नंबर्स, इमेजेस, बाइनरी डिजिट्स, डेक ऑफ कार्ड्स। जो हमारे चैंपियन हैं उन्होंने 1 मिनट 40 सेकेंड्स के अंदर पूरी डेक ऑफ कार्ड 52 कार्ड्स मेमोराइज कर लिए थे एज इट इज। Isn't that wow? So numbers, binary digits, deck of cards, dates, this is what we had done. There were 6 disciplines, 5 categories थे
छोटे बच्चे जो कि अंडर 10 थे, उन्होंने अपनी कैटेगरी में कम्पीट किया। 11 एंड 12 ईयर्स, 10, 11, 12 ईयर्स के बच्चों ने अलग कैटेगरी में कम्पीट किया। 13 एंड अबव ने अलग कैटेगरी में कम्पीट किया। देन वी हैव 18 एंड अबव पेरेंट्स ने कम्पीट किया इन अडल्ट्स कैटेगरी, एंड इवन सीनियर सिटीजन्स वी हैड 2 people coming from different backgrounds, 64 years and 67 years, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। So there were 6 disciplines and 5 categories in which people participated. टोटल कितने पार्टिसिपेंट थे जो आज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? So we had total 150 registration, जिसमें से कई सारे बच्चे क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो गई कुछ लोगों की, वो नहीं आ पाए. So we had nearly 100 participants today, and the result was amazing. Parents were really happy, and it was an awesome experience for everyone. क्या कहेंगे कार्यक्रम को कितना सक्सेस मानते हैं? It was nice. I would not say that it was 100% because I would have expected little more. इससे और अच्छा हो सकता था because we are working. हमारा yes, we accept कि हमारा रिजल्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया because हमारा सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है. We'll fix it next time. So if that part is aside, सब कुछ बहुत अच्छा रहा. और yes, next time ये हम सोच रहे हैं कि शायद इस समय ना करें because ये ठंडी की वजह से, फॉग की वजह से कई बार लोग दूर से नहीं आ पाते हैं, जिससे अटेंडेंस पर फर्क पड़ता है. तो दिस वाज आवर लेसन कि नेक्स्ट टाइम हम ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे. बट अदरवाइज ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जैसा कि हमेशा होता ही है. मेरे नाम योगेश्वरन टीपी है, मैं बैंगलोर से हूँ. तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए थे? मेमोरी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया, कैसा लगा यहाँ? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ दिल्ली को आ रहा हूँ. यह मेरा फर्स्ट कंपटीशन है और बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गए. मैं बहुत कंपटीशन साउथ में पार्टिसिपेट किया, पर फर्स्ट टाइम है मैं दिल्ली में, और अच्छा था कंपटीशन. मैं 180 डिजिट्स मेमोराइज किया, 70 वर्ड्स और 210 बाइनरी, और डेट्स का इवेंट 50 डेट्स कर दिया, और इमेजेस 200 अटेम्प्ट किया. क्या कुछ प्राइज वगैरह मिला आज आपको? हाँ, प्राइज एक गिफ्ट हैम्पर मिला और कैश प्राइज 25,000 वो चेक दे दिया. क्या कहेंगे व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के बारे में, जिन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया? व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और मेमोरी स्पोर्ट्स, ये एक फील्ड है मेमोरी स्पोर्ट्स, और इसका बहुत एफर्ट लेकर एक बड़ा सा एक चैम्पियनशिप उसने बहुत एफर्ट से प्लान कर, बहुत 1-2 महीनों से वो प्लान कर अच्छा से एक इवेंट कर दिया. और बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट दिल्ली के आसपास गाजियाबाद और हरियाणा से कम बच्चों से बहुत बड़े लोग आया है कंपटीशन के लिए. Prabha, I am participating in this Delhi Memory Championship for the second time, and I am happy to have participated in this. The arrangements are so nice, and this I am participating in the adult category. I have to compete from 18 years of age students. I am 57 years, but still I got this overall second position, and in the adults also second position. This memory championship has helped me a lot for focus and also for discipline. I would like to thank Monica Thomas and the entire team for this wonderfully organized championship. मेरा नाम आराध्या गोयल है. मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मेरठ रोड, गाजियाबाद में. आज यहाँ पे व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी के द्वारा कार्निवल फेस्टिवल में आप लोगों ने हिस्सा लिया, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? कौन सा पुरस्कार मिला आपको? इस कार्निवल फेस्टिवल में व्हाइट फॉरेस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मुझे बहुत मज़ा आया. मोनिका मैम ने हम सबको मेमोरी टेक्निक सिखाई ऑनलाइन क्लासेस देके, और फिर आज हमारा सबका कंपटीशन लिया. मैंने बाइनरी में 230 नंबर्स याद करे, नंबर्स में 90 नंबर्स याद करे, वर्ड्स में 55 वर्ड्स याद करे, और इमेजेस में 130 इमेजेस याद करी विद इन 5 मिनट्स. एंड मुझे मोनिका मैम के द्वारा 10,000 रुपीज़ का चेक मिला एंड अ गिफ्ट हैम्पर विद अ ट्रॉफी एंड अ शीट. तो दिखाइए क्या मिला आपको, किस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया? 5 minutes dates, 5 minutes images, 5 minutes numbers, 5 minute binary digits, and 5 minutes images. क्या कहेंगे यहाँ पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? यहाँ पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा. सारे कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स, बच्चे, अडल्ट्स, हर कैटेगरी के लोग आए, और सबने एक साथ मिलके एज इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करके अपना गिफ्ट और
प्राइज खरीदे लिए। मेरा नाम डॉक्टर दीपा गोयल है एंड बाय प्रोफेशन मैं ब्रेन फिटनेस कोच हूँ। यहाँ पर मुझे मोनिका ने एज अ चीफ आर्बिटर बुलाया है इस प्रोग्राम में, तो एज अ चीफ आर्बिटर मैंने आज का यहाँ रोल किया है। मैं भी मेमोरी पर ही पूरा काम करती हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं जिन लोगों ने यहाँ पर पार्ट लिया है। लास्ट ईयर भी मेरे यहाँ पर स्टूडेंट आए थे। सीनियर सिटीजन में गीता जी ने भी पार्ट लिया, श्वेता ने, आराध्या ने, सभी लोगों ने पार्ट किया। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुझे इस चीज़ की बड़ी बेहद खुशी हुई है। क्या लगता है इस तरह का कार्यक्रम समय समय पे आयोजित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम हमें फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए, मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन प्रोग्राम की हेल्प से हम अपनी मेमोरी पर, फोकस पर ध्यान देते हैं। बच्चों के लिए कितना जरूरी है इस तरह के कार्यक्रम को? देखिए, बच्चों के लिए प्रोग्राम टाइम टाइम पर अरेंज होते रहने चाहिए, क्योंकि जिस तरह बच्चे ओलंपियाड्स, स्टडी से रिलेटेड ओलंपियाड्स में जाते हैं, उसी तरह हमें अपने ब्रेन, जो कि हमारा सारा फोकस और कंसंट्रेशन का काम होता है, अगर हम इस तरीके के ओलंपियाड्स में जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तो उस चीज़ में हमें स्टडी में, एकेडमिक्स में हमारी बहुत हेल्प करता है। मेरा नाम गीता है, मैं सीनियर सिटीजन में हूँ। मैं सेकंड पोजीशन पे आई हूँ। यहाँ कार्निवल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या कुछ कहेंगे व्हाइट फॉरेस्ट एकेडमी और मोनिका मैम के बारे में, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया? मोनिका मैम हमेशा हमें बहुत अच्छी तरह से टीच करती हैं, क्योंकि हमारी एज अब इतनी तो है नहीं कि हम याद कर सकें, लेकिन वो फिर भी हमें किसी ना किसी टेक्निक से याद करना सिखाती हैं और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले मैं फर्स्ट आई थी, फर्स्ट सीनियर सिटीजन में मैं फर्स्ट। क्या कुछ पुरस्कार मिला? आज मेरे को गिफ्ट मिला हुआ, गिफ्ट अभी मैंने खोला नहीं है। आई एम दिव्यांश मिश्रा फ्रॉम एमिटी इंटरनेशनल स्कूल मयूरिया। कैसा लगा आज यहाँ कार्निवल फेस्टिवल में आपने पार्टिसिपेट किया? क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? I loved it and I am surprised to see my results because I couldn't believe on myself. But I thank to my mother for encouraging me to believing on myself and participating in this tremendous and awesome memory jamboree. I got third position overall, but I did random images, random words, random numbers, and fictional dates. In fictional dates, I got first position. In random numbers, I got first position, and in word, I got third position, and in random images I got second position. यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? I loved it because I got the opportunity to participate in such a big event, and even it's a national edition. Thank you.